नमस्कार, नर्मदे हर। मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक, नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति के 26वें अध्याय में 26वें खंड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले हफ्ते जब हम बात कर रहे थे, तब हम एक स्नेह की बात कर रहे थे, एक प्यार की बात कर रहे थे, एक आदर भरे प्रेम की बात कर रहे थे। ज़्यादा समय ना गवाते हुए सीधा अनुभव कथन पे जाती हूँ। हम चल रहे थे और चलते चलते कभी कोई रास्ता बहुत लंबा लगता था और कभी कोई रास्ता बहुत छोटा लगता था। धीरे धीरे हमने ये तय करना छोड़ दिया था कि आज हम कितना चलेंगे, क्योंकि हम जब सोचते थे कि आज हम 10 किलोमीटर चलेंगे या 20 किलोमीटर चलेंगे, तब हमसे ज़्यादा चला ही नहीं जाता था। और जब हम सोचते थे कि आज हम ज़्यादा नहीं चलेंगे, तो पता नहीं कहाँ से एनर्जी मिल जाती थी, शक्ति मिल जाती थी और हम 20-20 किलोमीटर भी चल लेते थे। ऐसे ही चलते चलते हम आगे निकल पड़े और रास्ते में जब हम थे, खुंटा मोड़ी से आगे आगे की तरफ बढ़ रहे थे, तब अचानक से एक जीप हमारे बाजू में आकर खड़ी हुई और वहाँ से धुएं के विश्वास जी जोशी, कुलदीप जी कुलकर्णी, ये दो लोग नीचे उतरे और नर्मदे हर हुआ। वो धुएं से थे, हम भी महाराष्ट्रियन थे, तो हमारी मराठी में आपस में बात हुई और उन्होंने एक चिट्ठी हमारे हाथों में थमा दी। उन्होंने कहा, आगे कुंडल नाम का गांव आएगा, वहां पे एक मास्टर जी रहते हैं, आप उनके यहाँ आज विश्राम कर लीजिएगा। हालांकि मास्टर जी नहीं है, वो कहीं काम से कहीं गांव गए हुए हैं, लेकिन उनका परिवार वहां पे है। देखिए, हम तो अभी आगे बढ़े भी नहीं थे, हमने देखा भी नहीं था, लेकिन पिछली बार जब हम कहीं थे तो हमें खाना बनाने में दिक्कत हुई थी। शायद मैया जी ने सोचा, इन बच्चियों को खाना वाना बनाना चूल्हे पे, मक्के की रोटी और ऐसा खाना बनाना नहीं आता, तो आज इन्हें मैं बना बनाया भोजन दे दूं, और इसलिए हमें वो चिट्ठी मिल गई और हम उनके यहाँ पहुंच गए। अब आती है बात उस स्नेह की, उस आदर की, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रही थी। जहाँ पे हमें विश्वास जी ने चिट्ठी पे जो एड्रेस दिया हुआ था, हम उनके यहाँ गए। भरा पूरा परिवार था, बच्चे थे, दो बहुएं थी और सास ससुर दोनों कहीं बाहर गए हुए थे, कहीं बाहर गांव गए हुए थे। वो उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, मास्टर जी की मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन उनके बच्चे, उनके बहुएं और नाती पोती उनके वहाँ पे थे। हमारा बहुत अच्छे से उन्होंने स्वागत किया। घर कैसा था थोड़ा सा बताती हूँ। बाहर एक बड़ी सी टंकी थी और बाहर ही टॉयलेट बाथरूम थे। बहुत दिनों बाद हम हम बाथरूम और टॉयलेट हम इस्तेमाल कर रहे थे और कपड़े धोने के लिए टंकी थी, बड़ा सा पत्थर था। और अभी तक तो हम मैया जी के किनारे घाट पे ही जहाँ जगह मिले, बाल्टियां नहीं थी अभी तक हमारे पास कपड़े धोने के लिए। इस तरह से, मतलब जैसे मैया जी के किनारे जिस तरह से धुल जाए उस तरह से धुल जाए, साफ निकले नहीं निकले उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन यहाँ पे हम आए तो जब हमने बोला कि हमें कपड़े धोने हैं, तो उन माता जी ने बोले कि आप दे दो, कपड़े धुलवा देंगे। हमने कहा नहीं, हम धुलवाएंगे नहीं, हम अपने हाथ से धोएंगे, अपने कपड़े हैं। तो माता जी ने कपड़े धोने के लिए गर्म पानी हमें करा दिया कि माता जी आपके कपड़े तो मैले हो गए होंगे और आप साबुन वगैरह लगाते नहीं हो, तो आप गर्म पानी में थोड़ी देर डुबो के रखो। यहाँ से शुरुआत हुई। टंकी थी, बड़ा सा पत्थर था कपड़े धोने के लिए और सामने बहुत बड़ा ओटला था और फिर घर था। घर भी अच्छा घर था, बड़ा घर था। हमने तो ओटले पे ही पहले आसन लगवाया कि जहाँ तक कि परिक्रमा वासी
किसी के घर के भीतर तभी जाते हैं जब बाहर व्यवस्था नहीं होती है। तो इस प्रकार से, लेकिन बाद में भोजन प्रसादी, चाय, ये सब चीज़ें, और बाद में उन्होंने कहा माता जी ठंड बहुत है, आप बाहर सोओगे और हम अंदर सोएंगे, हमें अच्छा नहीं लगता, आप भी सामने वाले रूम में आसन लगा लो। चलो ये भी हो गया। बहुत अच्छे से बातें हुई। रात में 8:30-9 बजे तक हम सब लोग, घर के लोग इकट्ठा बैठ के बातें कर रहे थे। नर्मदा जी के बारे में बातें हो रही थी, वो लोग किस तरह से सेवा देते हैं वो बातें हो रही थी, और सारी चीज़ें समेट करके अपने हम सोने गए। और जब हम सुबह उठे, थोड़ा सा उस दिन लेट उठे क्योंकि सोए भी हम लोग लेट ही थे, और सोचा था कि हम कल का दिन भी यहाँ विश्राम कर लेंगे और फिर हम आगे जाएंगे, या कल दोपहर में या थोड़ा सा लेट आगे बढ़ेंगे, इस तरह से हमने सोचा था। और जब हम सुबह उठे तो घर में कोई नहीं था। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, जब हम सुबह उठे, हम उठे 7, 6:30-7 का समय रहा होगा, घर में कोई नहीं था। अब ये सब लोग चले कहाँ गए? फिर हमने किचन में जाके देखा तो पूरा खाना तैयार था, पूरा ही खाना, रोटियां, सब्जी, दाल, चावल, सब खाना, पापड़, अचार, सब खाना ओटे पे रखा हुआ था। और दोनों बहुएं घर में नहीं थी, बच्चे घर में नहीं थे, पूरा घर हमारे भरोसे छोड़ दिया था। ये लोग गए कहाँ, हम सोचने लग गए। अच्छा, अब जब तक वो लोग आते नहीं तब तक हम घर से निकल भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो घर हमारे भरोसे छूटा हुआ था। हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे कोई हमारे भरोसे पूरा घर छोड़ के जा सकता है, और कहाँ गए घर के सारे लोग, हम लोगों को जगाया क्यों नहीं। और हम सोचते सोचते ओटले पे बाहर बैठे थे। अच्छा, ये तो अच्छा नहीं लगता ना कि घर के लोग नहीं हैं, हम चाय बना के पी लें, हम खा लें, ये कर लें। तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। और हमारा मतलब प्रातः विधि हो जाने के बाद हम बाहर धूप सेकते ओटले के ऊपर बैठे हुए थे, अपना पूजा पाठ, नहाना धोना सब कर लिया, और उसके बाद हम ओटले पे बैठे हुए थे। तो इतने में बाजू वाले माता जी हम सबके लिए चाय लेकर के आई। तब जाकर के हमें पता चला कि दोनों बहुएं स्कूल में टीचर है, और दोनों दो बच्चे सारे के सारे स्कूल चले गए हैं, सुबह 6 बजे ही निकल जाते हैं, 5:45-6 बजे ही निकल जाते हैं सब लोग घर के। दोनों बहुएं स्कूल में टीचर है, और वो लोग भी 5:30 6 बजे निकल जाती है, और 12:30-1 बजे तक घर में सब लोग, फिर घर में 12:30-1 बजे तक आ जाते हैं। अब मैं सोचने लगी कि देखो, ये कैसा रिश्ता है, ये कैसा विश्वास है, ये कैसा प्रेम है। उनको 5:30-6 बजे घर से निकलना होता है, मतलब ये दोनों बहुएं कितने बजे उठी होगी, हमारे लिए पोहा बना के रखा था, और पूरा खाना बना के रखा था, और चाय के लिए बाजू में बोल के रखा था। तो ये इतना भरोसा, उन दोनों बहुओं को ये नहीं लगा कि ये जो लोग हैं हम इनको जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, अपना पूरा घर हमारे भरोसे छोड़ के कैसे चले गए। हम मात्र कुछ घंटों से उनसे बात कर रहे थे। तो ये जो स्नेह है, ये ये स्नेह ना रिश्ते का किसी स्नेह है, ना भाई बहन का स्नेह है। इसे मैं नर्मदा मैया के प्रति जो श्रद्धा और आदर है, उसका श्रेय है। चलो, हम परिक्रमावासी तो थोड़ा ही सामान लेके घर से निकलते हैं, और रास्ते में अगर किसी ने हमारा सामान छीन लिया तो हमारा इतना भी सामान नहीं होता है कि उसके बारे में हम सोचें, या उसके बारे में हमें बहुत ज्यादा दुख हो या कष्ट झेलने पड़े। लेकिन ये दोनों बहुएं घर, पूरा का पूरा घर हमारे हाथ में छोड़ के चली गई थी, और क्योंकि हमें कष्ट ना हो इसलिए हमें जगाया नहीं था।
ज़रूर दोनों 3:30-4 बजे उठी होगी, दोनों ने खाना बनाया होगा, सब फटाफट फटाफट काम करे होंगे, बच्चों को तैयार किया होगा, और इतनी सी भी आवाज़ नहीं। हम सारे के सारे, हम कितने लोग थे, 5-6 लोग थे तब, हम सारे के सारे गहरी नींद में कैसे सो सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने उन्होंने इतनी इतना ध्यान रखा उन्होंने कि परिक्रमा वासियों की नींद ना खुले, और हम तो बिल्कुल सामने वाले रूम में सोए हुए थे। वहीं से उन लोग आए होंगे, वहीं से उन लोग गए होंगे, वहीं पे चक्रे काटे होंगे, लेकिन छोटी से छोटी बच्ची, मैं बताऊं आपको, कुछ 5वीं या 6वीं में थी, उसकी भी हमें आवाज नहीं आई, और हमारे भरोसे पूरा घर छोड़ के चले गए। एक बार भी उनके मन में ये विचार नहीं आया कि परिक्रमावासी है तो हम कैसे उनके भरोसे घर छोड़ के जाए, या वो चले जाएंगे तो हमारा घर खुला रहेगा, या हमारी कोई मौल्यवान चीज, कोई मौल्यवान वस्तु कोई उठा के लेके गया इन्हीं में से, तो नहीं आया, नहीं आया होगा। उसके बाद जब वो घर वापस आई, दोनों बहुएं और सारे बच्चे, तो हमने उनसे पूछा, उन्होंने पूछा, माता जी आपने भोजन कर लिया? हमने कहा नहीं। माता जी आपने नाश्ता भी नहीं किया? हमने आपके लिए बना के रखा था, बाजू वाली भाभी को बोल के रखा था कि पोहा है, उनको बोलना कि गरम करके ले लेंगे। तो हमने कहा नहीं, हमने चाय अच्छे से पी ली है। तो उन्होंने फिर घर में आने के बाद तुरंत कपड़े बदल के फटाफट फटाफट खाना वाना लगवाया। मैंने बोला भाभी आप कितने बजे उठे? 4 बजे नहीं उठे थे, 2:45 बजे दोनों बहुएं उठी थी, नहा धो करके, पूजा पाठ करके, खाना बना के, बच्चों के टिफिन, खुद के टिफिन बना के, फिर इन लोग स्कूल गए थे, और रात को 9:30-10 तक तो जाग ही रहे होंगे। कैसा आदर है ये, कैसा प्रेम है ये? एक दिन की मुलाकात है, पता नहीं अब जिंदगी में मैं फिर से उन्हें मिलूंगी कि नहीं, लेकिन क्या कहें मैया कि इस रिश्ते को क्या कहे कि वो मेरी माँ है और वही उनकी माँ है, बस इतना ही दुआ हमारे और उनके बीच में था। ये स्नेह कुछ अलग ही स्नेह है ना। मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक टिश्यू सॉल्ट क्लिनिक में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ऋतु बदल रहा है और सर्दी का मौसम आ रहा है। इसके साथ साथ ढेर सारी बीमारियां भी हम तक पहुंचने की कोशिश में हैं। टिश्यू सॉल्ट से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं और बीमारियों से दूर रखें। दुष्परिणाम से दूर अत्यंत प्रभावी एवं उपयुक्त टिश्यू सॉल्ट के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें, यानी कि मुझे संपर्क करें। मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक, और मेरा नंबर है 9823653511। फिर एक बार दोहराती हूँ, 9823653511। वो दोनों बहुएं आई, हम सब ने मिलके खाना खाया, और जो उनका बड़ा बेटा था वो थोड़ी देर में घर में आया। वो भी कहीं बाहर गाँव ही गया था, कल हमसे उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। अब देखिए, हम आज के वीडियो में स्नेह की, प्यार की, प्रेम की बात कर रहे हैं, और वो कैसे, किस रूप में सामने आता है, देखिएगा। थोड़ा सा याद दिला देती हूँ, जब हम शांतिलाल पावरा के यहाँ थे, 2 किलो चावल की कीमत मैंने आपको बताया था। वो प्रेम अलग था। वो माँ हमारे लिए भूखा रहने के लिए तैयार थी, अपने बच्चों को हमारे लिए भूखा रखने के लिए तैयार थी। वो एक स्नेह था। एक स्नेह ये था कि जब हमें खाना बनाना नहीं आ रहा था, चूल्हा था, मक्के का आटा था और मक्के की रोटी बनानी थी, तो वो बूढ़ी माता जी, उसको क्या ज़रूरत थी हमारे लिए कुछ करने की? उसने हमें अ, मक्के का मक्के के आटे की रोटियां बना के दी। ये एक स्नेह था। ये जो दोनों बहुएं हम पर, हमारे भरोसे घर को छोड़कर चली गई, ये एक स्नेह था।
और अब इनका बड़ा बेटा घर में आया। हमारे साथ एक माताजी थी, पसारकर काकू, पहले इनका ज़िक्र मैंने पहले वाली वीडियो में किया हुआ है। उनको देखकर ये 45 साल का, 42-45 साल का इंसान रोने लग गया, बहुत रोने लग गया। और उनके पास जाके बैठा और कहा कि जैसे मैंने आपको देखा, मुझे मेरी माँ की याद आ गई। उनकी उनकी माँ का देहांत हो चुका था। माँ बाबूजी बाहर नहीं गए थे, सिर्फ बाबूजी बाहर गए थे, माँ का देहांत हो चुका था। तो एकदम से वो रोने लगे और कहने लगे कि पता नहीं माताजी, आपको देख के मुझे मेरी माँ की याद आ रही है और मेरी माँ का देहांत हो गया है। और वो खुद को संभाल ही नहीं पा रहे थे। उनके आँखों से आँसू बहते चले जा रहे थे, बहते चले जा रहे थे। और बस ये किस तरह की भावनाएँ थी, हम सब बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। और जो पसारकर काकू है वो भी उन्हें समझा रही थी कि बेटा मैं तुम्हारी माँ के जैसी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो चला गया वो तो कैसे वापस आएगा। लेकिन उनमें अपनी माँ को देखना पहली बार देखा है। आगे कब देखेंगे, कब मिलेंगे, इसके बारे में कोई कोई इस बता नहीं सकते। और ये इंसान बस माँ को याद करते जा रहा है, पसारकर काकू के चरण छूते जा रहा है और रोते जा रहा है, जैसे मानो उनके सामने कोई और थी ही नहीं, उनकी माँ ही थी, उनकी माँ ही थी। बड़ी ही मुश्किल से 1-1.5 घंटे के बाद हम उनको शांत कर पाए। और फिर हमने सोचा कि अब यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारी वजह से इनको आगे तकलीफ ना हो। भावनिक तकलीफ होती है, शारीरिक तकलीफ होती है, कष्ट होता है। और जब दोपहर का चाय और नाश्ता हो गया तो उसके बाद हम आगे निकले। अब आगे जो हम निकले तो हमें जो बीच रास्ते में हमें कुलदीप कुलकर्णी काका मिले थे ना, उन्होंने हमें बताया था कि आगे 1-2 और गांव छोड़ने के बाद गुजरात मध्य प्रदेश बॉर्डर होगा, वड़फली, और वहां पे आपको जाना है। वहां पे ये कुलदीप दादा जो है वो वहां पे ही रहेंगे और उनके आश्रम में आपकी व्यवस्था होती रहेगी। देखिएगा, एक बार ऐसा हुआ था कि हमें कोई घर नहीं मिल रहा था, सारे दरवाजे, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, सारे दरवाजे खुले थे लेकिन घर में कोई नहीं था। और जो हम भटक रहे थे, हमें पानी नहीं मिल रहा था। वहां पे तो नर्मदा जी ने, नर्मदा मैया ने हमारे भोजन की व्यवस्था, हमारे विश्राम की व्यवस्था कर दी। लेकिन शायद माँ को लग रहा था कि मेरे बच्चों को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुई है। तो आगे कहाँ कहाँ रुकना है ये भी हमें पहले ही पता, मैया बता देती थी किसी ना किसी रूप में आकर के, कि आपको यहाँ रुकना है, आपको यहाँ रुकना है, आपको यहाँ रुकना है। मतलब अगर एक दिन मैया ने देखा कि हमें तकलीफ हुई है तो आगे के कई दिन उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छी तरह से सजा के रखे थे। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हमें कितना जाना है। हमें अपने घर बुलाने वाली मैया थी। हमें कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, हमें कब चाय पीनी है, हमें कब खाना खाना है, इन सब का निर्णय लेने वाली मात्र मैया थी। और अब मैं जो आपको बताने वाली हूँ, अगले वीडियो में जो मैं आपको बताने वाली हूँ, अगला वीडियो आप ज़रूर ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि जो सवाल पूछे जाते हैं, सप्त चिरंजीवों के दर्शन, अश्वत्थामा जी के दर्शन, उसके बारे में मैं अगले वीडियो में कुछ बताने वाली हूँ।
क्या मुझे अश्वत्थामा जी के दर्शन हुए? अगले वीडियो में सुनना होगा। हुए तो कैसे हुए? अगले वीडियो में सुनना होगा। और उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार तो करना ही होगा, लेकिन साथ साथ क्योंकि आपका यह बहुत बड़ा अनुभव कहीं छूट ना जाए, इसलिए आपको दो चीज़ें करनी होगी। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब करना होगा। अगर आपने अभी तक बेल बटन नहीं दबाया है तो आपको बेल बटन दबाना होगा। जब आप बेल बटन दबाएंगे तो आपको तुरंत पता चलेगा कि मैंने वीडियो डाला हुआ है। आपको पता है मैं थोड़ी सी उलझ जाती हूँ काम में और एक निश्चित रूप से वीडियो नहीं ला पाती हूँ। फिर ऐसे में आपका वीडियो छूट गया तो इतना बड़ा अनुभव छूट जाएगा आपसे, है ना? तो आपको वीडियो देखना ही है अगला, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है और आपको बेल बटन दबाना है। मेरे वीडियो तो आप लाइक ज़रूर करोगे, है ना? तो आपको लाइक करना है और सबसे ज़रूरी बात, नर्मदा मैया का यह प्रसाद आपको बाँटना है, आपको शेयर भी करना है। कोशिश करती हूँ जल्दी आऊँगी अगला वीडियो लेके। अगले वीडियो में कुछ ख़ास है, अभी से बता रही हूँ, भूलना नहीं, है ना? नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे।